तो डालो हेडिंग हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय का वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। हिमालय का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से, ठीक है। एक को बोलते हैं कालानुक्रम के आधार पर, कालानुक्रम के आधार पर, या कह सकते हैं काल के आधार पर। काल मतलब समय। और एक होता है नदी के आधार पर, नदी के आधार, या इसी को बोलते हैं प्रदेश के आधार पर, प्रदेश के आधार पर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे इसका विभाजन किया गया है। हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, समय के आधार पर इसको बांटते हैं तीन भाग में। एक होता है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? तो ट्रांस हिमालय। इसको एक बांटते हैं मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, और एक कहते हैं इसको पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तीन बांट दिए फिर इसको, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। नदी के आधार पर सिर्फ और सिर्फ इसको बांटते हैं चार प्रकार से। चारों का यहाँ पर नाम लिख देंगे हम। एक को बोलते हैं पहले, कौन सा? एक को, अच्छा पहले इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय में आते हैं चार श्रेणी, मुख्य रूप से कितना श्रेणी? चार। एक का नाम है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। एक कहते हैं दूसरा का लद्दाख श्रेणी। एक को बोलते हैं जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। और एक हो गया तुम्हारा कैलाश श्रेणी। ये हो गया चार प्रकार ट्रांस हिमालय का, चार मुख्य श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। चार श्रेणी इसको दिखाई पड़ता है। मुख्य हिमालय की बात करते हैं तो इसमें तीन पढ़ेंगे मुख्य हिमालय का भाग में। तीन में कौन कौन होगा? एक का नाम है महान हिमालय, महान हिमालय। इसी को बोलते हैं महान हिमालय कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। इसको बोलते हैं मध्य हिमालय,
मध्य हिमालय, या इसको कहा जाता है लघु हिमालय। लघु हिमालय। एक का और नाम हो जाता है कौन सा? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। और इसको बोलते हैं शिवालिक श्रेणी या शिवालिक है। शिवालिक है। पूर्वांचल हिमालय में पूर्वांचल ही सिर्फ रहेगा। जो पढ़े थे नॉर्थ ईस्ट का भाग, वो है कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। अब इसमें आते हैं नदी के धार पर, इसको बोलते हैं प्रदेश के धार पर। तुम्हारा हो जाएगा इसमें पूर्वांचल हिमालय, बस ऐसा ही रहेगा पूर्वांचल हिमालय, इसका डिटेल पढ़ लेंगे, इसमें कोई पार्ट नहीं बांटेंगे, ठीक है। और नदी के आधार पर बांटते हैं तो सबसे पहले नदी या प्रदेश के आधार पर इसको बोलेंगे। नंबर 1 में कहेंगे इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। अब पूछेगा पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेकर, सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज। यदि इसके बाद पंजाब के बाद आता कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं की बात करते हैं तो आता है सतलज से, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक। फिर कुमाऊं के बाद यदि बात करें तो नंबर 3 में आता है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ आता है, तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक। काली से तीस्ता नदी। और लास्ट में बच गया असम हिमालय। नंबर जो 4 है वो है असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक आता है, तीस्ता से लेकर तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा तक, जिसको बोलते हैं दिहांग। तीस्ता से दिहांग, इसे कहते हैं कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। ये है हिमालय का वर्गीकरण। अब इसमें चालू करें कौन सा? हम सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में मैप के आधार पर पहले देख लेते हैं मैप कैसे कैसे है, जो पहले इसको नोट करो, ठीक है। हिमालय का वर्गीकरण। लोग बनाना है मैप, ठीक है। कैसे बनाओगी? जैसे बनता उसे छाप लो। तो पूरा का काम नहीं है, थोड़ा सा का काम है।
अब देखते हैं फिगर से कैसे कहाँ कहाँ है। देखो ये दिख रहा है मेरा भारत का मैप। अब थोड़ा सा इसमें नक्काशी किया कर देते हैं। जब भारत की बात करते हैं तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक है, ये छोटा सा सिक्किम, और ये वाला, ठीक है, इस इस तीनों भाग किसका है? ये तुम्हारा भाग हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा भाग है किसका? ये जो है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ट्रांस हिमालय सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में पड़ती है, ट्रांस हिमालय। फिर यहाँ से इसको बांट दें इस प्रकार से, ये वाला और ये, इसमें भर दें कोई अलग कलर। ये मेरा है कौन सा? महान हिमालय। ये वाला हिस्सा, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं मुख्य हिमालय, ठीक है, मुख्य हिमालय। भारत की दृष्टि से हो गया कौन सा? मुख्य हिमालय। देखो जैसे ये वाला बनाए हैं, मुख्य हिमालय में कौन कौन सा आता है? महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, मतलब हिमाद्री, लघु और शिवालिक, ठीक है। अब बच गया ये हिस्सा, ये वाला जो ऐसे है, दिन इसको यहाँ से एक बंटवारा और कर देते इस प्रकार से, तो ये जो बच जाएगा इसको बोलते हैं पूरा का पूरा पूर्वांचल हिमालय। ये पूरा क्या हो जाएगा? पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और कौन सा? पूर्वांचल हिमालय। यदि हम यहाँ से बात करें, अब देखो अब बनाते हैं सिंधु नदी, ये सब यहाँ पर बहती कौन सी नदी? इस प्रकार से यहाँ से ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे आती है और ऐसे बहती कौन सी नदी? इसका नाम है कौन सा? सिंधु रिवर। सिंधु नदी की बात करते हैं। और यहाँ से आगे तुम्हारा कौन सा? मान ली यहाँ पर बहती है सतलुज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलुज। इस एरिया को बोलेंगे हम कौन सा? पंजाब हिमालय। इसका नाम दिया है कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। फिर देखो यहाँ से फिर लिखाए थे, पहला था सिंधु से कहाँ तक? सतलज। सतलज से कहाँ है? काली। तो चलते हैं काली नदी नेपाल की ओर, यहाँ से ऐसे आएगा, कि कौन सी नदी मान ली इसको हम? काली नदी। सिंधु सतलज के बीच का उसको बोलते हैं कौन सा? कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी, फिर यहाँ पर एक आता है कौन सा नदी? तीस्ता नदी, जो बांग्लादेश से निकलते हुए आती है, ठीक है। यहाँ पर मान लें कौन सी नदी है? ये हो गया तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। इस वाले भाग को कहा जाता है कौन सा हिमालय? कहते हैं नेपाल हिमालय। इस वाले बीच वाले भाग को नेपाल हिमालय,
और जस्ट लास्ट में जो दिहांग नदी है यहाँ से आती है बहते हुए तिब्बत, ऐसे होते होते और अरुणाचल प्रदेश इस भाग में प्रवेश करेगी और जाके यहाँ पर ऐसे मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये जो नदी है इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, और इसी को नाम है कौन सा, दिहांग रिवर। ब्रह्मपुत्र या दिहांग, ये जो बीच वाला एरिया है इसको बोलते हैं असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय कहा जाता है। एक मैप पर पूरा कम कर दिए बंटवारा, ठीक है। ट्रांस हिमालय, जो हरा वाला भाग दिख रहा है वो कौन सा है, मुख्य हिमालय। ये जो गुलाई वाला भाग है इसको बोलते हैं कौन सा, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। अब यहाँ से नदी पर देखें तो यहाँ से नदी पर है वो कौन सा, सिंधु नदी। और यहाँ से सतलुज, इसके बीच का जो क्षेत्र उसको बोलते हैं कौन सा, पंजाब हिमालय। फिर यहाँ से जो नदी आ रही है सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं कौन सा, कुमाऊं हिमालय। और यहाँ पर काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र उसे बोलते हैं कौन सा, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र के बीच का जो हिमालय से बोलते हैं कौन सा, असम हिमालय। ये फिगर को बनाओ, क्या हम नहीं इसमें कर रहे, तुम इसको बड़ा करके बना लो, जिसको चाहे तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। तब इसको बनाओ जल्दी से। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। पूरा बोर्ड पर ले लेते इसको। अब स्पेशल पढ़ेंगे तो अलग नक्शा बनेगा, ठीक है। बनाना, ठीक है। देखो अब इसमें आते हैं तो इसका बंटवारा करते हैं इस प्रकार से। यहाँ से पूरा हो गया मेरा लद्दाख का क्षेत्र। इसको बोलते हैं कौन सा भाग, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। देखो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जाकर जो मुख्य हिमालय था उसमें सबसे ऊपर कौन सा है, महान हिमालय। इस प्रकार से ऐसी जो श्रृंखला है वो शुरू किसकी होती है, इसको बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय, ठीक है। उसके जस्ट नीचे इसी में आता है हमारा मध्य हिमालय। इस प्रकार से जो आती है वो है मध्य हिमालय की श्रेणी। मध्य हिमालय का ये हो गया मेरा कौन सा, पिंक वाला हो गया मध्य हिमालय। और जस्ट इसके नीचे आते हैं तो ये वाला भाग बन जाता है मेरा शिवालिक का। ये जो भाग है ये ज्यादा कटा छटा पिटा है, ये बन जाता है कौन सा, ये वाला भाग है शिवालिक। अब सबका डिटेल पढ़ेंगे हम। ये हो गया कौन सा भाग, शिवालिक। लेकिन ट्रांस हिमालय में देखते हैं, ट्रांस हिमालय में कुछ श्रृंखला है जिसको बोलते हैं नंबर 1 में काराकोरम। क्या बोलते हैं,
तो नाम दिया गया कौन सा, काराकोरम। से कहते हैं काराकोरम। फिर आते हैं बीच में एक और श्रृंखला है, इसको बोलते हैं लद्दाख श्रृंखला, लद्दाख श्रेणी। उसका नाम दिया गया कौन सा, लद्दाख। और एक और इसके नीचे में आता है जिसको नाम है जास्कर। यहाँ पर एक और आता है नीच में, इसे नाम दिया गया है जास्कर। यहाँ पर आते हैं, इसको नाम दे दिया गया है कौन सा, जास्कर। ये जो श्रृंखला ये वाला है, इसे नाम दिया गया कौन सा, जास्कर श्रेणी। और लद्दाख और जास्कर के बीच में यहाँ से एक और श्रृंखला इस जाती है जो भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत में है। यहाँ से एक और ऐसी श्रृंखला है, उसको कहते हैं कैलाश, जिन पर किनका वास होता है, देवों के देव महादेव। यहाँ से एक और ऐसी श्रृंखला जाती है जिसको हम बोलते हैं कैलाश। इसका नाम दिया गया कौन सा, कैलाश श्रेणी। इसका नाम दिया गया कौन सा, कैलाश श्रेणी। तो ये है हिमालय का क्रमवार विभाजन, हम पढ़ेंगे इसमें अब। बाकी यहाँ से तो चलाता है, ये वाला जो पूरा एरिया चलाता है यहाँ से जी वाला भाग, इसको तो बतावे क्या थे, कौन सा पूर्वांचल हिमालय था, पूर्वांचल हिमालय। देखो ऊपर हो गया कौन सा, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी है, इधर और एक है उधर। कैलाश भारत में नहीं है, बाकी काराकोरम भारत में है, लद्दाख है और जास्कर, ये तीनों है ट्रांस हिमालय का, और एक कैलाश। फिर ये जो है ये है महान हिमालय, बीच वाला बोलते हैं मध्य हिमालय, जिसको नाम है लघु हिमालय, भी पढ़ेंगे सब बाद में डिटेल से। इसको कहते हैं बाह्य हिमालय, या नाम दिया गया इसे शिवालिक, इसे बाह्य हिमालय या नाम दिया गया है शिवालिक। ये तो ऐसे बन जाएगा, सिंपल है, नक्शा नहीं बनेगा बढ़िया से, बनाओ इसको। फिर चलते हैं ट्रांस हिमालय की ओर। पूर्वांचल लिखो यहाँ पर, पहले का नक्शा में पूर्वांचल को हम बना दिए हैं। लिखा गया ना, चालू करें ट्रांस हिमालय का, अगला दिन चालू करेंगे। आज से सिर्फ विभाजन पढ़ें, डालो हेडिंग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, देखो इसका के नाम है जो, या इसी को बोलते हैं पार हिमालय, या इसी को बोलते हैं तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। ये डाल दो हेडिंग। इसका पहला पॉइंट, इसका विस्तार, भारत के लद्दाख में है, बस और कहीं नहीं है, ठीक है, भारत के लद्दाख में है, तथा कहाँ पर है, तिब्बत देश में है।
तथा तिब्बत देश में है। ये कहा गया है कि जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय है ये भारत के लद्दाख में सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश में और कहाँ पर है, तिब्बत देश में। इसीलिए आप छुट्टी देंगे हवाई है और गायब रहो। या तथा तिब्बत देश में है, इसीलिए देखिए छठ के माहौल, देखें छठ के माहौल सब गायब है। तिब्बत देश में है इसीलिए हाँ, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। कल आया था और सब गायब है। हाँ, इसीलिए हम क्लास में रखने तो नहीं रखते हम क्लास। फिर इसमें अगला पॉइंट लिखो, इसका निर्माण महान हिमालय से पूर्व हुआ था। महान हिमालय से पहले हुई थी। इसीलिए इसे पार हिमालय भी कहा जाता है। इससे पार हिमालय भी कहा जाता है। रात में मैसेज करके पूछा कुंदन क्लास कब से खुलेगा, हम कहेंगे बुधवार से, मतलब आज वह क्लास करा देते हैं। एक और जो गर्ल्स पूछी थी आने के लिए वो बोली, वो ही पूछी थी, बोले बुधवार से। बुध से क्लास खोल देंगे छठ के बाद तुरंत। मंगल को पारण है, बुध से क्लास रेगुलर हो जाएगा। हाँ बाबू, तो आप सुतल रहो ना, हमको क्या दिक्कत है, हमको तैयारी है, हम खाली करंट पढ़ेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको खाली करंट पढ़ना है। तो हाँ सुतल रहो, 80 दिन टाइम दिया है। हाँ काची का नोट्स तो बहुत देते, नोट्स बस कुछ हो गया। नोट्स से काची हो जाएगा, दुनिया में नोट्स रखा पड़ा हुआ है। पटना जाओ ना, नोट्स रोड पर फेंकल रहेगा, मतलब बेचता फेंक करके रख करके। तो नोट्स पढ़ेगा तुमको चलेगा, जब दिमाग में नहीं हटेगा तब तक बताओ। नोट्स तो मेरे पास दुनिया भर का जे, ठीक है हम नोट्स दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। करंट पढ़ा देंगे। काची का 2 महीना न है। हाँ जनवरी में है ना, नवंबर दिसंबर आधा जमा, 30 80 दिन टाइम है लगभग। 2 सेट करवाए हैं, दोनों बनाई है नहीं। बढ़िया है। स्कूटी से पैर टूटता हम पहली बार सुन रहे हैं। कुछ चलाना चाहिए था, थी में कचेगा था उसको फील्ड में पहले।
काराकोरम लद्दाख और जांच करके बच गए। इसमें कौन सा कैलाश, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम पॉइंट लिखते हैं, उसको हम समझाएंगे अब अगला दिन, ठीक है। लेकिन लिख देते हैं पहले कि ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय, अगले दिन क्लास से शुरू करेंगे। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। हाँ तो पहले के जी रहेगा ना। हाँ तो अब हार्ड कर देगा कि पढ़ने वाली संख्या बहुत ज्यादा हो गया है, संख्या कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो क्वेश्चन हार्ड कर। हाँ तो दो दो 8 का बनेगा। आज हम आठ ही का भेजेंगे, आज या कल भेजेंगे 8 का। आज किताब एगो ले लेंगे दरोगा का। नहीं, अब एक बुधवार को कोई नहीं आया, कल आया था 3 गो, कल आया था 4 गो, आज सब गायब है। कल ही सब कल बोला था कि आएंगे तो हम क्लास रखें, नहीं तो नहीं रखते आज हम। ये सब पढ़ो बढ़िया सा। दरोगा के लिए बहुत फेमस फेमस चैप्टर है, भारत चैप्टर 1, चैप्टर 2। अब तो अच्छी भी कर रहे हैं कि वो प्रीवियस से सेट निकालें दरोगा का, उसमें से पूरा क्वेश्चन करा देंगे यूट्यूब पर लाइव करके।